ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बात नूह की करेंगे। नूह जिले में बालिका वाहिनी योजना के तहत बेटियों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने के लिए निःशुल्क बस सेवा देगी। इससे जहां एक और बेटियों की स्कूलों में ड्रॉप आउट संख्या में कमी आएगी, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी बल मिलेगा। जी हां, साथ ही आपको बता दें कि जिले की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती देने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती देने के लिए कॉलेज, स्कूल और ITI में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए 24 बसें चलेंगी। साथ ही आपको बता दें कि उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि बालिका वाहिनी योजना जिले के उन गांवों में चलाई जा रही है जहां बेटियों को स्कूल पहुंचने में कई किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। देखिए जी, मेरी जानकारी के अनुसार जब ये कोविड में जब स्कूल्स वगैरह बंद हुए थे, उस वक्त ये योजना किसी वजह से रुक गई थी। डॉक्टर महावीर सिंह जी ACS एजुकेशन आए थे। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार इस योजना को फिर से चालू किया गया है और 24 बसें जो है वो बालिकाओं को स्कूल तक लाने ले जाने के लिए डेडिकेट की गई थी। इसका लाभ ये हुआ है कि बहुत से ड्रॉप आउट कम हुए हैं, खासतौर पर बच्चियों के, और बच्चियों की अटेंडेंस जो है वो स्कूलों में बढ़ गई थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये योजना इसी तरह से आगे चल कर के इस इलाके में खासकर महिलाओं की शिक्षा में सुधार। तो प्रदेश में अब नौकरी का इंतजार कर रहे दिव्यांगों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही HPSC और यहां पर HSSC इन भर्तियों के लिए आवेदन मांगेगा। ये भर्तियां बैकलॉग की यहां पर होगी। इसके तहत हरियाणा सरकार के 81 विभागों, निगम और विश्वविद्यालयों में बैकलॉग के 15,000 पद राज्य सरकार की ओर से स्पेशल ड्राइव भरे जाएंगे। इस बात की जानकारी हरियाणा दिव्यांग आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। गरीब वर्ग को आर्थिक रूप से चाहिए थी, एक ये किया है। दूसरा, जितने भी आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, ग्राम सचिव हैं, इनको साथ लेकर के और हमारी जिला परिषद और CM इनकी टोली बनाकर इनके मार्गदर्शन के अंदर हर गांव में जो इस प्रकार के दिव्यांग हैं जो छिपे बैठे हैं, या माँ बाप ने उनको अपनी नीति मान लिया है या दिव्यांग ने भी अपना भाग्य मान लिया है, ऐसे तमाम दिव्यांगों तक अप्रोच करेंगे। उसके लिए एक इश्तिहार छाप करके उनके पास जाएंगे, उनको उसके पास बैठ करके उसको निकट के हॉस्पिटल में लेकर के आएंगे। अब हरियाणा सरकार ने सभी उपमंडल हॉस्पिटलों में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना तय कर दिया है। अभी तक केवल जिला केंद्रों पर होता था जहां बहुत भीड़ होती थी। और डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए हमने प्रत्येक बुधवार को 11 बजे से 1 बजे तक का समय डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ साथ UDID कार्ड, अगस्त 2022 से तमाम दिव्यांगों की सुविधाएं UDID कार्ड से जुड़ जाएंगी। किसी के पास UDID कार्ड नहीं होगा तो उसको सुविधा बंद हो जाएगी। इसलिए एक टारगेट दिया गया है पूरे भारत के अंदर अगस्त 2022। तो उसके 3 वर्ष पुराने जितने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हैं उन सबको भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नए सिरे से बनवाना है। उसके साथ ही UDID कार्ड भी बन जाएगा। खबर फरीदाबाद की है। फरीदाबाद के रहने वाले एक ITI छात्र ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दरअसल दीपक किसी काम से पलवल गया था और उसे पलवल के बस स्टैंड के पास सड़क पर एक पर्स पड़ा हुआ मिला जिसमें 26,000 से ज्यादा रुपए कैश पड़े हुए थे और संबंधित व्यक्ति के आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य जरूरी कागजात भी रखे हुए थे। लेकिन बच्चे की ईमानदारी और संस्कार देखिए कि उसने पर्स को असली हकदार तक पहुंचाने का फैसला लिया। अमूमन ऐसी परिस्थिति में लोगों के मन में लालच आ जाता है, पर यहां दीपक ने सराहनीय कदम उठाते हुए आधार कार्ड के जरिए पर्स के हकदार को उसे वापस कर दिया। हम ITI का पेपर देने जा रहे थे हतीम, तो हम बस स्टैंड के साइड वाले रास्ते से जा रहे थे, तो बार बार रास्ता भटक रहे थे, बार बार मेन रोड पे आ रहे थे, जबकि हमें जाना तो सावना रोड पे। तो हम जैसे वापसी जा रहे थे तो वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो हमें दिखा कि साइड में कीचड़ की तरफ एक पर्स पड़ा हुआ है। हमने जैसे ही वहाँ पे वो पर्स उठाया तो हमने देखा कि उसमें 300-400 रुपये पड़े हैं।
तो हमने उसमें पहले से आधार कार्ड वगैरह देखे, तो हमने किसी को कॉल की जिसमें उसमें नंबर थे, देखा तो उसमें जिसको कॉल की वो बोला कि हम उसको नहीं जानते जिसका ये पर्स है, ना ही हमारा कोई पर्स गिरा हुआ है। फिर हमने वो बैग में ऐसे रख लिया और उसमें बैग में एग्ज़ाम देने के बाद उसे रख के भूल गए। फिर 2 दिन बाद याद आया कि उसमें हमारे पास एक बैग में पर्स पड़ा हुआ है। हमने उसमें देखा तो उसमें 26,000 कुछ पैसे थे। तो हमने अपने गुरुजी को इन्फॉर्म किया जिन्हें ऑलरेडी इलाके में जानते हैं, मोस्टली ये सभी लोगों को जानते हैं, तो इनके पास इन्फॉर्म किया तब इन्होंने जानकारी निकाली। तो हरियाणा के पानीपत जिले में लगातार भ्रूण हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं सिभा गांव में पसेना रोड किनारे एक भ्रूण मिला। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव को सिविल अस्पताल में भिजवाया और साथ ही अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भ्रूण हत्या की धारा 318 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। ये यहाँ आज है ना 2 बजे सूचना मिली कि कनौडिया फैक्ट्री के सामने एक भ्रूण नवजात शिशु करीब 8 महीने का वहाँ पड़ा हुआ है। तो जिस कार्रवाई के लिए मन एसआई में ESI रणबीर 522 के वहाँ पहुँचे। मौके पहुँचे तो एक लड़का छोटा नवजात शिशु 8 महीने का पड़ा था नग्न अवस्था में। तो उसको लिए फिर हमने एम्बुलेंस बुलाएगी, फोटोग्राफर बुलाया गया, FSL रिपोर्ट बुलाएगी। तो एक वहाँ पर प्रताप उपरोक्त एक वहाँ आने जाने वाला था, उसने अपना बयान लिखा दिया। उसके बयान पर मुकदमा दर्ज करके 317 IPC का कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे बच्चा चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो दिल्ली से नवजात बच्चों को ले जाकर अलवर में बेचते थे। इस गिरोह में यहां पर पुरुषों समेत महिलाएं भी शामिल हैं। ये लोग नवजात को चुराकर पहले से ही डील कर उनको बड़ी रकम में आगे बेच देते थे। ये बदमाश दिल्ली से यहां पर 2 नवजात बच्चियों को चुराकर टैक्सी में अलवर ले जा रहे थे, जहां पर पहले से ही इन बच्चों के खरीदने वाले लोगों से इनकी बात हो चुकी थी और 3 लाख रुपए में डील हो गई थी। लेकिन जैसे ही टैक्सी चालक को शक हुआ, उसने अपनी टैक्सी गुरुग्राम के DLF थाने की तरफ मोड़ ली और उसने पुलिस को इस बारे में पूरी शिकायत की, जिसके बाद आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। 2 औरतें और एक व्यक्ति उनके साथ सवार था। उनमें से उनके पास 2 छोटे छोटे बच्चे लगभग 25-30 दिन के नवजात शिशु रहे होंगे। तो वो उनके साथ थे। तो उसको शक हुआ कि ये कहीं ना कहीं बच्चा चोरी गिरोह हो सकता है। तो उसने DLF फेज 3 पुलिस से संपर्क करके और इन सब को लेके वो DLF फेज 3 थाने में पहुंच गया और वहां पे उसकी शिकायत पे हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि ये एक बच्चा चोरी गिरोह से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं और ये दिल्ली से ये इन बच्चों को चोरी करके यहाँ पे राजस्थान में 3-3 लाख रुपए में बेचने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ड्राइवर ने वो बातें सुन ली और उसकी सजगता के कारण ये इतना बड़ा हादसा होने से ये उसने इन 2 बच्चियों का भविष्य बर्बाद होने से बचा लिया। तो गुरुग्राम की ये पूरी खबर है, जहां टैक्सी चालक को इन लोगों पर शक हुआ और शक के आधार पर ही टैक्सी चालक ने तुरंत पुलिस से संपर्क कर उन्हें इसके बारे में शिकायत दी और तुरंत पुलिस स्टेशन में ही गाड़ी ले जाकर रोक दी। आपको बता दें कि इनके पास 2 नवजात बच्चे थे, जिन मुश्किल से 20 से 25 दिन के ये बच्चे थे, जिन्हें लेकर ये राजस्थान जा रहे थे और पहले से ही इनकी बातचीत हो चुकी थी बच्चों को बेचने को लेकर। लगभग 3 लाख रुपए में इनकी डील हुई थी। हालांकि ड्राइवर की सजगता की वजह से ही ये इतना बड़ा हादसा होने से बच गया। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।